अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एसएम समील हुदा और आज मैं हाजिर हूँ अपने 16th इस्लामिक लेक्चर के साथ। आज मेरा टॉपिक है कि फ़र्ज़, वाजिब और हराम में क्या फ़र्क है और फजर की सुन्नतों की भी क्या हमें क़ज़ा देनी पड़ती है, और छिपकली जो है और अगर बिल्ली का झूठा जो होता है वो क्या नापाक होता है या पाक होता है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ़र्ज़ और वाजिब में क्या फ़र्क है। बेसिकली फ़र्ज़ का आप एक बार भी तर्क कर दें तो वो हराम है और वो गुनाह कबीरा भी है अगर आप उसको एक दफ़ा भी छोड़ दें तो, और उसका अगर आप इनकार करते हैं तो उसके ऊपर आप दायरे इस्लाम से खारिज भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी का वर्ड गौर करने का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इनकार करें तो खारिज हो जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी ये कि आप हो भी सकते हैं। अच्छा, वाजिब क्या है। वाजिब का तर्क जो मकरूह तहरीमी है और गुनाह सगीरा है। अगर किसी को नहीं पता कि मकरूह तहरीमी और तंज़ीह में क्या फ़र्क है तो वो यहाँ आई बटन में क्लिक करके मैंने लेक्चर देख सकता है जिसमें मैंने मकरूह तंज़ीह और तहरीमी बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ फ़र्क है कि वाजिब का जो तर्क है वो मकरूह तहरीमी और गुनाह सगीरा तो है, लेकिन अगर आप उस पर इसरार करते हैं तो गुनाह कबीरा बन जाता है। इसका क्या मतलब है इसरार करने से, जैसे दाढ़ी रखना जो है मर्दों के लिए वो कुछ उलमा किराम के नज़दीक वाजिब है और कुछ के नज़दीक जो है वो सुन्नत मौक़ूदा है। फ़र्ज़ तो किसी के नज़दीक नहीं है। तो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि जो दाढ़ी नहीं रख रहा है बस वो इस्लाम से खारिज, मतलब वो इसने बड़े बड़े फतवे ठोक रहे होते हैं उसके ऊपर। इवन कि ऐसा भी फतवा सुनने में आता है कि अगर वो जन्नत में जाएंगे तो दिखाएगा कि सर्टिफिकेट का है, चाबी का है, दिखाएगा दाढ़ी नहीं है तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे मैदान महशर में कि बोलेंगे इसकी तो दाढ़ी नहीं है, ये तो मुझसे बिलोंग ही नहीं करता, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अपनी तरफ से बहुत सारे फतवे इसमें सुनने में आते हैं, लेकिन जो उलमा कराम जो फतवा देते हैं वो क्या फतवा देते हैं, दो फतवा देते हैं। एक तो सुन्नत मौक़ूदा का देते हैं वो, और एक वाजिब का देते हैं। हम अगर एक्सट्रीम वाले फतवे को लेते हैं कि वाजिब के दर्जे पर हम इसको लेते हैं तो उसमें अगर कोई अगर दाढ़ी कटाता है तो वो गुनाह सगीरा कर रहा है, ठीक है। मतलब वाजिब, क्योंकि अगर उलमा कराम के नज़दीक वाजिब है तो अगर आप इसको तर्क कर रहे हो तो आप गुनाह सगीरा तो लाजमी कर रहे हो। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं दाढ़ी कटाया हूँ लेकिन मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा। हाँ, दाढ़ी अगर वो कटा रहे तो गुनाह कर रहा है, और वो कौन सा गुनाह कर रहा है, गुनाह सगीरा कर रहा है। मतलब क्लीन शेव अगर कोई कर ले रहा है तो, क्योंकि वो जो दाढ़ी रखना वाजिब है लेकिन उसमें क्वांटिटी वो नहीं आती है, लेकिन खैर अगर कोई क्लीन शेव कर रहा है तो इसमें तो 100% ये श्योरिटी है कि वो गुनाह सगीरा और मकरूह तहरीमी कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन अब आगे बढ़ के अगर वो ये करता है कि वो मुसलसल ज़िंदगी भर ही, या मतलब कभी भी वो दाढ़ी रखता ही नहीं, दाढ़ी आने ही नहीं देता, बिल्कुल ही क्लीन शेव रहता है, मतलब वो दाढ़ी से बिल्कुल ऐसा लगता है नफरत अगर नहीं भी करता लेकिन उसके अमल से ऐसा लग रहा है कि वो नफरत का इजहार कर रहा है दाढ़ी से, एक तरीके से कि हर वक्त ही क्लीन शेव, हर वक्त ही क्लीन शेव। और बस वो ये डायलॉग देता है, ये फतवा देता है, ये कहता है कि भाई दाढ़ी के अंदर इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी, दाढ़ी में इस्लाम नहीं, इस्लाम में दाढ़ी है। तो उसके इसके कहने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उलमा कराम के नज़दीक दाढ़ी रखना वाजिब है तो इसका तर्क तो गुनाह सगीरा है, तो आप गुनाह तो कर रहे हो। और मुसलसल क्योंकि वो इस गुनाह के ऊपर इसरार कर रहा है, लगातार इस गुनाह को किए जा रहे हैं, मतलब कभी भी दाढ़ी रखी रहा नहीं है, उसको अपने इस गुनाह के ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं है, तो अब वो क्या कहलाएगा, गुनाह कबीरा कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी इस पिक को देखें तो इस पिक में मेरी दाढ़ी काफ़ी कम है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल पूरी क्लीन शेव कर लूँ और बिल्कुल दाढ़ी को बढ़ने ही नहीं दूँ तो मैं गुनाह सगीरा करूँगा, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर कायम रह जाऊँ कि मैं कभी भी दाढ़ी रखूँ ही नहीं, बिल्कुल ही हर वक्त क्लीन शेव रहूँ, हर वक्त क्लीन शेव रहूँ, तो मैं गुनाह कबीरा कर रहा हूँगा, ये गुनाह कबीरा है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो कि इस्लामिक तो आपको लगेंगे दिखने में, लेकिन उनकी दाढ़ी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल क्लीन शेव होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत इस्लामिक हैं, नमाज रोज़ा करते हैं और इनकी दाढ़ी नहीं है तो शायद हो सकता है कि दाढ़ी रखना इस्लाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, दाढ़ी की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर वो नहीं रख रहे हैं तो गुनाह लाजमी कर रहे हैं, वो 24 घंटा गुनाह सगीरा की हालत में तो हैं। और अगर वो इस पर इसरार कर रहे हैं कि बिल्कुल हर वक्त क्लीन शेव रह रहे हैं और बिल्कुल दाढ़ी रखना ही उन्हें, तो गुनाह कबीरा कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई रीज़न हो, जैसे किसी रीज़न के तहत आपको कटाना पड़ जाए, मतलब जो, लेकिन उसमें भी आपको मुफ्ती से फतवा लेनी पड़ती है कि आपको मुफ्ती इसकी इजाज़त दे रहे कि नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ इवन की अगर कोई रीज़न होती है, कुछ वजह होती है तो उस वक्त तो हराम चीज़ भी आपके लिए हलाल हो जाती है। यानी कि अगर आप मरने के नज़दीक हो तो आपके लिए शराब पीना हलाल नहीं, हराम है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह फंस गए हो जहाँ पे जो है बर्फ़ानी इलाका है और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है तो वहाँ पानी नहीं पी सकते, पानी की बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़ीरो पे वो हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। लेकिन जो वो होता है बर्फ़ होता है, शराब होता है, वो बिल्कुल फ्रीज -33 32 डिग्री सेल्सियस पे होता है, माइनस के अंदर जाके वो होता है मतलब 373 क्रॉस कर जाता है वो, इसलिए वो बर्फ़ नहीं बनेगा उस वक्त, उसको आप पी सकते हो। इसी तरह अगर आप मरने वाले हो तो उस वक्त आप हराम भी खा सकते हो। तो हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें, तो उसमें भी लेकिन उलमा कराम ही फतवा दे सकते हैं कि आपके लिए जायज़ है या नाजायज़ है। उसमें भी आप अपने ज़मीर की, अपने दिल की खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ फला रीज़न है तो मैं नहीं रखूँगा या फला रीज़न है तो मैं क्लीन शेव बताऊँगा।
तो ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अगर आप वाजिब को तर्क करते हो तो ये गुनाह सगीरा है, और अगर लगातार इस पर इसरार करो तो ये गुनाह कबीरा है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और वाजिब का इनकार कुफ्र नहीं बल्कि गुमराही है। हाँ, अब अगर कोई ऐसा शख्स मिलता है जो कहता है कि भाई दाढ़ी का इनकार ही कर रहा है, वो कह रहा है कि दाढ़ी इस्लाम में है ही नहीं, सरे से इनकार कर रहा है कि दाढ़ी का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है, ये मुल्वा लोगों ने बना दिया खुद से, मतलब मौलाना के ऊपर ठोक दे रहे हैं, उलमा कराम के ऊपर ठोक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं इस्लाम में इसका जिक्र नहीं है, ये उलमा कराम की इजाज़त है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तब भी हम उस शख्स को काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये शख्स गुम रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम के एक वाजिब का बिल्कुल सिरे से इनकार कर रहा है। अगर वो किसी फ़र्ज़ के इनकार कर देता है, लाइक नमाज रोज़े का, तो उसके इस्लाम से खारिज होने की भी चांसेस थे। लेकिन अगर वो क्योंकि दाढ़ी का इनकार कर रहा है और वो वाजिब है, या फॉर एग्जाम्पल जो वाजिब नमाज होती है वितर की, उसका इनकार कर रहा है, तो फिर वो गुमराही हम कहेंगे उसको कि गुमराह इंसान है, लेकिन हम उसे इस्लाम से खारिज नहीं कह सकते। बल्कि फ़र्ज़ का जो इनकार कर रहा है उसे भी नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस हैं उसके इस्लाम से खारिज होने के। इसके ऊपर भी कंडीशन डिपेंड करती है कि कुछ फ़र्ज़ के इनकार पर आप होते हो, कुछ के इनकार पर नहीं होते हो। जैसे नमाज के अंदर होता है कि नमाज में कुछ वाजिब छूट जाए तो उसके ऊपर सीधा सहफ है, लेकिन कुछ ऐसे वाजिब हैं जिनका जो अगर छूट जाए तो उसके ऊपर सीधा सहफ करने से भी नमाज नहीं होती, आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ती है। खैर, सेकंड क्वेश्चन में आता हूँ कि फ़र्ज़ और हराम में क्या फ़र्क है। जिन चीज़ों को कुरान ने करने का वो फ़र्ज़ है और जिनसे बचने का वो हराम है, ठीक है। इसका उलट भी ये कि फ़र्ज़ को अगर तर्क कर दें तो वो भी हराम है। तो इस लेक्चर में मैंने फ़र्ज़, वाजिब और हराम क्लियर कर लिया, लेकिन सुन्नतें मकरूह तहरीमी और तंज़ीही इसमें क्लियर नहीं किया, तो मैं आई बटन का लिंक पहले दे चुका हूँ। इसी तरह सुन्नतें मौक़ज़ा और सुन्नतें गैर मौक़ज़ा भी इसमें कवर नहीं किया हूँ, तो वो भी अगर किसी जानना है तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकता है। ये लेक्चर के एंड में मैं प्ले लिस्ट शेयर कर दूँगा, वहाँ से जाके भी देख सकता है। अच्छा, आगे चल रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में कि क्या फ़जर की 2 सुन्नतों की भी कज़ा देना ज़रूरी है। तो इसका आंसर है कि इमाम अबू हनीफा तो नहीं है, लेकिन जो उनके 2 शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह, उनके नज़दीक ज़रूरी है कि आप फ़र्ज़ की सुन्नतों की भी कज़ा दें। इसमें एक ये भी आता है कि 40 साल तक उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी, लेकिन मैं फ़ज़ाइल की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मेन टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन इसकी बहुत फजीलत है फ़जर की सुन्नत की। इवन कि ऐसा आता है कि अगर आपको ये यकीन है कि अगर आप को सलाम तक भी मिल जाएगा कि सलाम से पहले पहले आप नमाज में कायदा में भी पहुंच सकते हैं, इमाम को पा सकते हैं, भले दूसरी रात चल रही, लेकिन आपको यकीन है कि आप सलाम से पहले जमात को पा लेंगे, तो उस वक्त भी आपको चाहिए कि आप पहले फ़र्ज़ की सुन्नतें पढ़ें फिर उसमें दाखिल हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में चलता हूँ कि क्या छिपकली, चूहे और बिल्ली का झूठा पाक होता है। तो इसका आंसर भी हाँ में। असल में इसकी जो ना रीज़न समझनी पड़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफ़ा बिल्ली आई थी, तो उन्होंने उन्हें अपना पानी उन्हें पिला दिया था, फिर ये कहा था कि ये तवफ़ीन तवफ़ात में से हैं, तो इसलिए इनका झूठा जो ना वो पाक है, मतलब कोई मसला नहीं है। तवफ़ीन तवफ़ात क्या है, जैसे हम लोग तवाफ़ वगैरह करते हैं, यानी उनका मतलब ये था कहने का मकसद वो ये बताना चाहते थे कि ये हमारे आसपास ना घूमते रहते हैं, तो अगर इनके ऊपर वो ये कह देते हैं हराम है या पानी फेंक दो, तो फिर काफ़ी मुश्किलात हो जाती लोगों के लिए। तो लोगों की आसानी के लिए उन्होंने कहा कि तवफ़ीन तवफ़ात में से, और उनके झूठे को पाक करार दिया। इसी तरह फिर उलमा कराम, फ़ुक़हा कराम ने कहा कि चूहा भी जो है वो भी फिर पाक में ही आएगा, अगर उसके मुंह पे कोई निजासत नहीं लगी हुई हो ज़ाहिरी तौर पर, तो उसका लॉब भी पाक होगा, मतलब अगर वो किसी चीज़ को पी ले तो वो पाक होगा, ना पाक नहीं होगा। इसी तरह छिपकली भी जो है, क्योंकि अक्सर वो हमारी दीवारों पे रहती है तो पाक ही होती है, मतलब हमारे घर में ही चल फिर रही है, जैसे बिल्लियाँ आ जाती हैं, और उसका लॉब भी लग जाए, तो क्योंकि बिल्ली भी एक दरिंदे की एक शक्ल की है, मतलब उसकी एक किस्म है, तो जब उसका लॉब पाक है तो फिर छिपकली का भी पाक होगा। तो अच्छा, ये बता दूं कि बिल्ली के ऊपर जो ना हदीस में आता है कि बिल्ली तौफ़ीन तफ़ावत में से, ये डायरेक्ट इस पर हदीस दलालत करती है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुझे एक चीज़ जहन पे और आ गई जो फ़र्ज़ और नमाज का बताता कि फ़र्ज़ और वाजिब में एक ये भी फ़र्क होता है ना कि फ़र्ज़ जो होता है ना उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वो बिल्कुल ही 100% श्योर होता है। ऐसे कुरान है, तो कुरान के लिए हमें कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है कि श्योरिटी है बिल्कुल। और इसी तरह इसकी जो ये जो फ़र्ज़ साबित होता है बिल्कुल ऐसी आयत साबित होता है जिसमें मुजतहिद को समझाना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद ये साबित हो जाता है, मतलब देख कर ही पता चलता है हाँ ये फ़र्ज़ है, मतलब कोई इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वाजिब के अंदर ये होता है कि इसमें मुजतहिद को समझाना पड़ जाता है। ऐसी केसेस होते हैं, मतलब मुजतहिदीन को, उलमा कराम को उनकी तफसीर बतानी पड़ती है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इस आयत का मतलब क्या है या इसमें क्या कहा जा रहा है। और इसी तरह जो चीज़ हदीस के ज़रिए साबित होती है वो भी वाजिब कहलाती है, फ़र्ज़ नहीं कहलाती। जैसे यहाँ पे भी इन बिल्ली वगैरह का जो आया है वो हदीस के अंदर आया है, ठीक है। तो हदीस अगर कोई साबित हो रही है, कोई काम वगैरह साबित हो रहा है, तो वो भी वाजिब के अंदर आएगा। कोई नमाज वगैरह कोई साबित हो रही है, कोई भी अमल इबादत साबित हो रही है तो वाजिब में आएगा, लेकिन कुरान से साबित हो जाए वो फ़र्ज़ में आएगा। अच्छा, बैक आता हूँ। अच्छा, वो चीज़ मुझे याद आ गई थी हदीस वाली। यहाँ पे बिल्ली का भी जो आता है ना, वो हदीस के अंदर बिल्ली का सिर्फ आता है, छिपकली जो है वगैरह का नहीं आता। ये उलमा कराम ने निकाला है, मतलब अखज़ किया है, निकालना मतलब अखज़ किया है
कि जब बिल्ली तौफीन तौफात में से तो छिपकली और चूहे भी तौफीन तौफात में से, तो इनका भी जो झूठा है वो पाक होगा। इसी तरह छिपकली अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में टैंकी का खुला बता, उसके अंदर वो गिर गई, तो अब वो जब तक वो मर नहीं जाए तब तक वो पाक है पानी। अगर आपने उसी वक्त निकाल के उसको फेंक दिया तब तो पानी पाक है। हाँ, अगर वो मर गई तो फिर नापाक हो सकता है पानी। क्यों? क्योंकि मरने के बाद जो इंसान का जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है ना, जो वो लड़ता है, बाकी चीज़ों के अंदर आने से कंट्रोल करता है, तो मुदाफ़ती निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो पानी जो उसके जिस्म के अंदर चला जाएगा, जिस्म फूल जाएगा, फिर उसके अंदर ये जो खून होता है ना वो भी पानी के अंदर सरायत कर जाएगा, उस खून की वजह से जो फिर वो पानी नापाक हो जाएगा। इसलिए अगर छिपकली जिंदा है तब तो पाक है, लेकिन अगर मर गई तो फिर वो नापाक हो जाएगा पानी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कुत्ता भी जो होता है ना वो भी घर में आते आते रहता है, तो वो भी तौफीन तौफात में से होगा, तो फिर उसको भी पाक होना चाहिए, उसका भी झूठा। लेकिन मसला है कि हदीस में साफ तौर पे मना कर दिया गया है कि कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह लगा दे तो उसमें तो आता है कुछ हदीस में 3 दफ़ा धोने, कुछ में 7 दफ़ा धोने, कुछ में 8 दफ़ा धोने, कुछ हदीसों में आता है कि 7 दफ़ा धोने फिर 1 दफ़ा मिट्टी से धोने। तो इसलिए उसको हम इसके अंदर नहीं लाएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया। और छिपकली और चूहे का जिक्र क्यों उलमा कराम करे तौफीन तौफात में से? क्योंकि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया, तो इसलिए उसके अंदर लेकर आते हैं। अगर वो छिपकली और चूहे को भी मना कर देते हैं तो उसको भी उलमा कराम इसके अंदर नहीं लाते। वैसे अगर आपके ऊपर है, आप चाहें तो ये माने या नहीं माने, क्योंकि अमूमन जो है लोग, मैं खुद भी गंदगी ही लूँगा, मतलब चूहा अगर किसी चीज़ को में मुंह लगा दे, छिपकली मुंह लगा दे तो अजीब सा लगेगा, मतलब रूह घिनघिनाएगी थोड़ी सी। लेकिन खैर वो हमारी अपनी सोच होगी। हदीस उलमा कराम तो हमें इसकी इजाज़त देते हैं कि उनका झूठा पाक है। आई होप के लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा होगा तो लाइक कर दिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा मज़ीद किन टॉपिक्स पर आप जाते हैं मैं वीडियोस बनाऊं, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हासिल करते रहें। अल्लाह हाफिज़।